वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर था हमारा सेल, उसमें हम लोगों ने सेल के बारे में सारा कंप्लीट पढ़ा था और तभी बताया था कि जो सेल एक जैसे सेल होते हैं और एक जैसा काम करते हैं, जब वो एक साथ जुड़ जाते हैं दैट इज नॉन एज टिश्यू, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो आप जो आपका सेकेंड चैप्टर इज टोटली डिपेंड ऑन टिश्यू। टिश्यू टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल, यानी टिश्यू क्या है? वो एक ही टाइप के सेल्स के, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स के क्या है? ग्रुप है। और वो क्या करते हैं? दैट परफॉर्म टुगेदर, सेम, जो एक साथ काम करते हैं, जो एक साथ काम करते हैं, दैट परफॉर्म टुगेदर एंड फंक्शन, दैट इज नॉन एज व्हाट? टिश्यू। अब हम टिश्यू, हमें पता है, हम लोगों ने किंगडम्स पढ़े थे, ठीक है? अब हम किंगडम पढ़ेंगे, सॉरी यू आर इन क्लास 9th, कि मोस्टली अगर हम देखें तो हम लोग जो हमारे लास्ट किंगडम है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम मोस्टली पढ़ते हैं। तो हम लोग इनके टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। प्लांट टिश्यूज कौन कौन से होते हैं और एनिमल टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आते हैं आपके पास प्लांट टिश्यू। प्लांट के टिश्यू में और एनिमल्स के टिश्यू में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आपको सबको पता है, क्योंकि हम तो पहले प्लांट्स को लिविंग ही नहीं मानते थे, उन्हें तो डेड माना जाता था। क्यों? क्योंकि वो चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, हमारे लिए तो वो डेड थे। पर हमारे जो जगदीश चंद्र बोस हैं, उन्होंने फाइंड आउट किया कि नहीं, प्लांट्स ऑल्सो हैव लाइफ इनसाइड देम, उनके पास भी लाइफ है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके भी बताया। तो इसी वजह से जो प्लांट्स होते हैं उनके टिश्यूज के बारे में फिर हमने पढ़ना शुरू किया और पता लगा है कि सच में इनके जो सेल्स होते हैं और वो एक साथ परफॉर्म करते हैं और क्या बनाते हैं? टिश्यू, ठीक है? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपके पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं आपके पास परमानेंट टिश्यू। ये हमने कैटेगराइज कर दिया है, प्लांट टिश्यू को दो कैटेगरीज में बांट दिया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है, क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? जो चीज़ कंटिन्यूसली चेंज होती रहे, अभी तक तो चेंज हो रही है, ठीक है? तो उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डालते हैं। जैसे आपने टिप्स देखी हैं, आपने प्लांट देखा होगा, जैसे आप रूट्स ले लो, स्टेम्स ले लो, या कोई भी चीज़ ले लो प्लांट्स की, ठीक है? तो जो उनकी टिप्स होती हैं वो लगातार ग्रो करती रहती हैं। रूट स्टार्टिंग में जब नया नया पौधा आप उगाते हो गमले में, तो उसकी रूट्स नीचे ग्रो करती रहती हैं, पौधा ऊपर की ओर ग्रो करता रहता है। एक टाइम आता है जब वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, पर जब तक वो ग्रो कर रहा है उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। यानी नए नए प्लांट में, नई नई चीज़ों में जो टिश्यू होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ठीक है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन नॉन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही इनका ग्रोथ होता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। अगर मैं एक रूट की बात करूँ, आप एक पौधा लो, टैप रूट, कैरेट, रेडिश, ये ले लो, है ना? तो आप इनका देखोगे, जो बिल्कुल इनका ऊपर का तिकोना वाला हिस्सा होगा, ये इसे हम एपिकल कहेंगे, ये रहा एपिकल, ठीक है? उसके बाद आप बीच वाले पार्ट को लो, अगर आप उसे बीच में से ऐसे कट करते हो तो आपको गोल 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 दिखाई देगा। वहां पे कौन सा टिश्यू होता है? इंटरकैलरी टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू? इंटरकैलरी। और लैटरल मतलब जैसे सीधी सीधी लाइन के साथ जो सीधी सीधी लाइनें जारी होती है अंदर ही अंदर, उन्हें हम लैटरल टिश्यू कहते हैं। तो ये तीनों जो पार्ट हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट हैं, और ये जब तक ग्रोथ होती रहेगी, जब तक सेल डिवाइड होते रहेंगे, ये परमानेंट नहीं होते, ये टेम्परेरी होते हैं, जब तक थोड़ा काम चलाओ होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है? इसके बाद हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू। पहले आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए प्लीज। ओके, सेकेंड आती है आपके पास परमानेंट टिश्यू। अभी हमने क्या पढ़ा था? आपका पढ़ा था हम लोगों ने अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू क्या होता है। When मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टॉप, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होना बंद हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है। फर्दर डिवाइडिंग और द ग्रोथ ऑफ प्लांट स्टॉप, अब प्लांट का ग्रोथ स्टॉप हो चुका है, वो अपनी परमानेंट हाइट तक पहुंच चुका है और उसके आगे की फर्दर डिवाइडिंग खत्म हो चुकी है। आफ्टर एन एज देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू। तब आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या कहोगे कि अब वो परमानेंट टिश्यू सेटल हो चुका है, ठीक है? जैसे जब तक आप लोग अपना कैरियर सेट नहीं कर लेते, सपोज अभी देखो, आप लोग जिस भी क्लास में आए हो, 6th में आए हो, 7th में आए हो, अभी हम 9th क्लास में आए हैं, ठीक है? तो 9th क्लास में क्या होगा? आप स्टार्टिंग में पढ़ते रहोगे, आपका दिमाग चेंज होता रहेगा। परमानेंटली जब आप फाइनल टेस्ट दे दोगे तो आप पता लग जाएगा कि हाँ 9th क्लास आप पास करने लायक हो चुके हो, तो आप परमानेंटली 9th क्लास पास कर चुके होंगे। और अभी तक आप 9th क्लास में कंटिन्यू, जब तक कंटिन्यू रहोगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जब बिल्कुल फिक्स्ड हो गए, पास हो जाओगे तो परमानेंट टिश्यू। आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक में से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर लिखना है, ठीक है? नोट्स बनाने हैं
और आपको 5 पॉइंट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी समझाना है, एपिकल टिश्यू समझाना है और आपका लेटरल टिश्यू समझाना है। फिर आप लोग आ जाओगे परमानेंट टिश्यू पे, वो मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। इसमें 2 टाइप्स के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मैं आपको कल समझाऊंगी, पर सिंपल परमानेंट टिश्यू पे 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। इसमें आपको पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इनके ऊपर आपके 5 पॉइंट्स आप इनके ऊपर लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क है और आप इसे कंप्लीट करोगे। तो परमानेंट टिश्यू में वही सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपको क्या करना है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा के ऊपर 5 पॉइंट्स लिखने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।